सबसे पहले आपके पास आते हुए, आप शायद उसी मंदिर के पास हैं जो 46 साल बाद खुला है, जहां पर पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ शुरू हो गई है, जिसको लेकर बार बार योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं जिनकी वजह से नरसंहार हुआ उस पर चर्चा होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आसपास क्या कुछ माहौल बना हुआ, आपके पीछे हम बुलडोजर भी देख रहे हैं, क्या कुछ खुदाई का काम चल रहा है वहां? आज बिल्कुल देखिए, जो मेरे पीछे आप बुलडोजर देख रहे हैं, इस बुलडोजर के जरिए सुबह पहले अतिक्रमण हटाया गया, उसी मंदिर के आसपास जो पूरा इलाका है वहां से अतिक्रमण हटाया गया। और लेकिन अब ये बुलडोजर पहुंचा है उस प्राचीन कुएं के पास, जिसको लेकर बातें की जा रही थी कि मंदिर के पास कुआं है और उसी के सबूत कह लीजिए, या जो एक तरीके से स्ट्रक्चर बना दिया गया था कि ताकि कुएं के बारे में किसी को पता न लगे, उसको लेकर अब प्रशासन जो है वो काम कर रहा है। और आप देखेंगे तकरीबन 3 घंटे का समय बीत चुका और तकरीबन 12 से 15 फीट तक की जो खुदाई है वो की गई। लेकिन अंदर से क्या मिल रहा है उसकी भी तस्दीक आपको बता दें कि हर 2.5 फीट बाद आप एक बैरियर देखेंगे, बीच में एक जो खड्डा है वो आपको नजर आ जाएगा। दरअसल हर 2.5 फीट बाद एक अलग लेयर यहां पर बना दी गई थी, मल्टीपल लेयर्स बनाई गई है और यही कारण है कि 12 फीट खोदने के बाद भी कुएं का जो असली मुख है उस तक अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुंच पा रहा है। और आप देखेंगे कि पहले जेसीबी के जरिए जो है वो खुदाई की गई और उसके बाद अब मैन्युअली जो श्रमजीवी है वो अंदर है और मलबा लगातार बोरियों के जरिए, रस्सियों के जरिए हटाया जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा पहलू कि कल सुबह तक आपको ये सामने जो दीवार नजर आ रही है ये अभी बनी है, सुबह तक ये दीवार नहीं थी, लेकिन जिसका ये घर है उन्होंने अब दीवार बना दी। और सुबह जब यहाँ पर दीवार नहीं थी तो एक पूरा मेन गेट था, इस घर में जाने का रास्ता पूरे तरीके से यही था। और ये जो कुआं बताया जा रहा है जिस पर अब प्रशासन काम कर रहा है, इस जगह पर पूरा एक रैंप बना था और उस रैंप को तोड़ा गया और घर में जाने के जो रास्ता है अब जो ऑनर है घर के उन्होंने पूरे तरीके से बंद कर दिया। यहाँ पर दीवार जो है वो साफ तौर पर खड़ी कर दी गई है। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती अभी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यह है कि इस पूरे इलाके में जितना भी इंक्रोचमेंट है उस इंक्रोचमेंट को लेकर प्रशासन काम कर रहा है और यही कारण है कि इस इलाके के आसपास जितने भी घर हैं वहां पर नालियों को कवर करके चबूतरे बनाकर जो घर आगे बढ़ाए थे उन सभी पर बुलडोजर ने कार्रवाई की है। लेकिन सबसे बड़ी बात, प्राचीन मंदिर यहां पर है, कुएं के अवशेष यहां पर मिल रहे हैं। लोग अब जब जो दर्शन करने यहां पर पहुंच रहे हैं उनसे जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि एक पीपल का पेड़ भी था। लेकिन मेरे विजय, अगर आपको इस पूरे इलाके की तस्वीर दिखा देंगे तो आपको इस पूरे इलाके में घर नजर आ जाएंगे, संकरी गलियां नजर आ जाएंगी, बिजली के तार नजर आ जाएंगे, लेकिन वो पेड़ नदारत है। तो कहीं ना कहीं मंदिर को ढाकने की कोशिश, मंदिर की जो शिला है उसको बोरियों से कवर करने की कवायद, मंदिर को 3 तरफ से घेर लेना, बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें यहाँ पर खड़ा कर देना ताकि जो बिल्कुल। और इसको लेकर अब जांच भी लगातार जतन की जा रही है। काजल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। काजल, शिकंजा कसा जाता है चोरों पर, बिजली चोरी का मामला सामने आता है और उसके साथ कई राज खुलते नजर आ रहे हैं। वहां जो लोग रह रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ तस्वीरें? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो मंदिर है सुबह पूजा अर्चना यहाँ पर की गई और उसके बाद से जो साधु संत थे उन्होंने यहाँ पर रुद्र अभिषेक भी किया और लगातार दूर दराज से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच भी रहे। आप अगर देखेंगे तो सुबह 7-8 बजे के करीब ये मंदिर खुला था और जिसके बाद पूजा अर्चना शुरू हुई। उसके बावजूद अभी समय हो चुका है, उसके बावजूद लोग यहाँ पर जो है दूर दराज से पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि 46 सालों का लोगों ने इंतजार किया। उसके बाद जब ये कपाट खुला है तो लोग भारी मात्रा में, भारी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो लोग यहाँ पर हैं उनसे बात भी करेंगे। क्या नाम है अंकल आपका? मुन्ना लाल। कितने साल से आप इधर रहते हैं? कहाँ रहते हैं? हम तो में। अच्छा, तो ये मंदिर कितने साल पुराना? लोग कह रहे हैं 500 साल पुराना मंदिर है ये। अब ये क्या बता कितना पुराना है? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दर्शन कर लिए? जी मैम। कहाँ से आया? मैम ततावली गाँव। कितनी दूर है यहाँ से? मैडम ऐसे ही है मैम, हयात नगर से 2 किलोमीटर। जी, लेकिन 46 साल बाद ये जो मंदिर खुला है, क्या लग रहा है, किस तरीके की भावनाएं हैं आप लोगों की? मैडम बहुत खुश हुआ मैम, हम बोले के वक्त हैं मैम, बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। ये है कि बहुत मेरी आत्मा इतनी खुश है कि बहुत अच्छा हुआ ये मंदिर का ताला खुला, बहुत अच्छा हुआ मैम। तो देखिए, लोग खुश हैं, लेकिन एक तरफ अगर आप इंक्रोचमेंट की अगर बात करें तो इंक्रोचमेंट, ये जो पूरा रास्ता है, ये पूरा मंदिर जो है, यहाँ पर कल आपने देखा होगा कि यहाँ पर पूरी तरीके से दीवारें थी। ये दीवारें यहाँ से शुरू होकर और चारों तरफ से अगर आप ये स्ट्रक्चर देखेंगी तो चारों तरफ से ये घिरा हुआ था दीवार से, यानी कि नई दीवार बनाई गई थी इस मंदिर को ढकने के लिए। और ये जो सकरा रास्ता है इसे छोड़ दिया गया था आने जाने के लिए। और इस साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी घर बनाए हुए हैं, यानी चारों तरफ से गलियां आप दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी एंक्रोचमेंट को लेकर शिकायतें हैं। काजल और जतिन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, संभल में जब से 46 साल बाद जो मंदिर मिला है, जिसे शिव मंदिर, हनुमान मंदिर कहा जा रहा है, इसके बाद से लगातार
वो लोग बिल में जाकर छिप गए हैं जो बार बार ये कहते थे कि मस्जिदों में मंदिर को ढूंढा जा रहा है। अब उनके मुंह में दही जम गई है। अब कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है, जवाब नहीं किसी के पास कि आखिर ये मंदिर कहां से आए, आखिर इन पर कब्जा क्यों किया गया था, इनको छिपा क्यों दिया गया था, इन पर ताले क्यों जड़े गए थे। लगातार दो धड़े आमने सामने दिख रहे थे, बहस कर रहे थे। कहा जा रहा था कि हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है, मस्जिदों में आकर मंदिरों को ढूंढा जा रहा है। लेकिन अब सच्चाई सबके सामने है और लगातार ये कहा जा रहा है कि जिनकी वजह से नरसंहार हुआ उनको सजा मिलनी चाहिए, जिन्होंने सनातनियों पर प्रहार किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पूरी खबर इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये खूब मैंने देखा, इन्होंने हमारे मंदिर तोड़े। मंदिर तो बहुत दिनों में मुझे देखने को मिला है। गणेश भगवान, हनुमान जी एवं शिव शंकर भगवान की आरती की गई। नियमित रूप से जिस प्रकार से आज हुआ है, इस प्रकार से नियमित रूप से सुबह शाम आरती यहाँ चलती रहेगी। सही मायनों में कहें तो संभल में आज सनातन का सूर्योदय हो गया है। जिन लोगों ने 46 साल पहले संभल में सनातन को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची थी, हिंदू आस्था पर कठोर प्रहार किया था, वो सब आज नाकाम हो गए हैं। शनिवार को संभल में शिव मंदिर मिला तो आज पूजा भी शुरू हो गई है। सुबह सुबह हिंदू समुदाय के लोग मंदिर पहुंचे, मंदिर का ताला खोला तो भक्तों ने पहले महादेव के दर्शन किए, फिर महादेव के अवतार बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई हुई, शिव जी का अभिषेक हुआ तो बजरंग बली को वस्त्र पहनाए गए और जब मंदिर में आरती हुई तो लोगों की आंखें भर आई। मुझे नहीं पता मैं अपने भगवान से कितना प्यार करती हूँ, बहुत करती हूँ। प्रशासन से क्या मांग करना चाहिए? प्रशासन तो यही मांग है हमारी कि जितने भी यहाँ मंदिर हैं सभी को ही खुलवाया जाए। अच्छा है, भगवान जी खुल गए, मंदिर बनना चाहिए यहाँ पर, भव्य मंदिर बनना चाहिए, बहुत खुशी होगी। मंदिर में सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की आरती हुई। फिर शिव जी की आरती हुई और फिर स्थानीय लोगों ने बजरंग बली की आरती की। आरती के बाद सनातनियों ने जयकारे भी लगाए और जयकारे भी ऐसे कि कट्टरपंथियों को इन जयकारों की गूंज, सनातनियों की हुंकार आज तो सोने ही नहीं देगी। 400 साल पुराने मंदिर में पूजा अर्चना करके स्थानीय लोग इतने खुश दिखे कि भगवा लहराने लगा और लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। बहुत मंदिर दबे हुए हैं हमारे शहर संभल में, जिनका हमें पता भी नहीं है। बहुत पुराने, बहुत काफी कूप और काफी मंदिर है हमारे शहर में जो हमको अभी तक नहीं पता है। हम कहीं जाते नहीं शहर के अलावा, डर की वजह से अपने घर ही रहते हैं, अब दुकान पे रहते हैं बस। इसके अलावा हम जब तक यहाँ पे कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, इसके ऊपर कोई नहीं है, तब तक हम यहाँ पे आकर के सेवा करते रहेंगे, ध्यान रखेंगे और आरती आदि कार्य करते रहेंगे। मैंने 76 का बलवा देखा अपनी आंखों से, मैंने 78 का बलवा देखा अपनी आंखों से, मैंने 80 का बलवा देखा अपनी आंखों से, मैंने उसके बाद में 84 का, 82 का बलवा देखा। ये खूब मैंने देखा, इन्होंने हमारे मंदिर तोड़े।